तुम क्यों ऐसे उदास बैठी हो? तुम्हारी प्यारी सी बेटी अब घर तो आ गई है। बस ऐसे ही दिल उदास हो रहा है। आप अब तो नाराज नहीं है ना जोया से? नाराज था, लेकिन जैसे ही वो सामने आई सारी नाराजगी खत्म हो गई। ये रिश्ता ही ऐसा है, हालात चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कह दे, आपको माफ करना ही होता है। हाँ ये तो है। बस अल्लाह खैरियत से मेरी बेटी को सेहत याब करे। उसकी सेहत की बड़ी फिक्र रहती है मुझे। अरे भाई परेशान मत हो, सब हो जाएगा। अरे हाँ, आलिया का मैसेज आया था, वो 2-4 दिन के लिए घर आ रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा घर में रौनक लग जाएगी। हाँ अच्छा, मुझे थोड़ी देर में हैदराबाद के लिए निकलना है एक शादी में। एक दोस्त के बेटे की शादी है, जरूरी शिरकत करनी है। कौन दोस्त? शकील साहब के यहाँ? हाँ वही, उनके बेटे की शादी है। अच्छा ठीक है, मैं आपके कपड़े पैक कर देती हूँ। अरे भाई मेरी पैकिंग छोड़ो, तुम जोया को देखो, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। प्लीज आप जल्दी वापस आ जाइएगा, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं पूरे महीने के लिए जा रहा हूँ। आ जाऊंगा जल्दी। पता नहीं असलम साहब, बहुत दिल घबरा रहा है, अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी है। भाई देखो, वो खुद भी आलिया की शादी में आए थे हैदराबाद से, इसलिए शिरकत करना जरूरी है, वरना मैं छोड़ देता। अब आलिया आने वाली है, चाहो तो बच्चों की शॉपिंग के लिए चली जाना बाहर, दिल लग जाएगा। अच्छा ठीक है, आलिया आ जाए तो फिर मैं देखती हूँ। बस आप जल्दी आ जाइएगा, ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं है आपको वहां पे। फिक्र ना करो, मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी। अब जाओ, जाके जोया को देखो, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ उसको। What? We're going for dinner. प्लीज फरिया, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत कर। तुम्हें याद है जब तुम अपसेट हुआ करते थे तो फिर हम तुम्हारा फेवरेट हॉट पॉट खाने चलते थे और तुम्हारा इमीडिएटली मूड अच्छा हो जाता। लेट्स डू इट टुडे। किसी और दिन, मुझे अभी घर जाना है। वैसे यू नीड अ ब्रेक। तुम्हें आइडिया नहीं है, तुम्हें कल इस तरह इतना अपसेट देखकर I was kind of scared। तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करो, ओके? कि मेरे बस में नहीं है। तुम मेरा पीछा छोड़ के नहीं देती। इतनी अच्छी तो हो तुम, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, फिर मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी नहीं चाहिए। I love you वासे। और यह एहसास मुझे तुम्हें खोने के बाद हुआ, और इतनी शिद्दत से हुआ कि मैं खुद भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत देर हो चुकी है फरिया, वो सब कुछ वापस नहीं आ सकता जो खो चुका है। तुम मुझसे मोहब्बत ना करो, लेकिन मुझे खुद से मोहब्बत करने दो। मुझे खुद से दूर मत करो। वैसे मम्मी के कैंसर के बाद लाइफ ऑलरेडी बहुत टफ हो चुकी है। अगर तुम भी चले गए तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो डिनर? फिर कभी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, लेट्स गो। आलिया, ये सब क्या है? तुम्हारे पास ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं ये अहम नहीं है, अहम बात ये है कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। मैं तो तुम लोगों को पहले ही कहती थी
कि असफर भाई एक नंबर के लफंगे और बदमाश आदमी हैं। लेकिन तुम लोग मुझे क्या कहते थे? नहीं, असफर बदल गया है, असफर बदल गया है। वो बदले नहीं है, वो हमसे बदले ले रहे हैं कि हम इतने शरीफ बल्कि बोलो तो बेवकूफ क्यों हैं। सोया की हालत देखकर तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये मैं उसे कैसे और कब बताऊं? पहले बाबा को बताओ। अरे बाबा तो हैदराबाद गए हुए। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी 2-3 दिन के लिए यहीं हूँ। ऑफिस से मैंने ऑफ ले लिया है। ये मामला फिक्स करवा कर ही जाऊंगी। तो तुम्हारी शिफ्टिंग का क्या होगा? कुछ नहीं, क्या मतलब? मैं इस बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो प्लान कैंसिल हो गया है। अब तुम्हें यकीन आया कि ये वही औरत है जिसको मैंने असफर भाई के साथ देखा था? सच पूछो तो मुझे तो हमेशा से ही उनकी हरकतें मशकूक लगती थी, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। शादी औलाद एक शख्स को इंसान का बच्चा बना देती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। और तुम जोया बाजी को तो देखो, उल्टा उनको अपने मियाँ की फिक्र सता रही है कि अब उनके खाने पीने का क्या होगा। वाह। सुनो, इस बारे में अम्मा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना जोया के साथ साथ ना वो भी बिस्तर पर लग जाएंगी। मुझे तो रह रह के गुस्सा आ रहा है। इतना बड़ा फ्लैट हटा लिया है और हरकतें देखो अभी भी 2 रुपए वाली। बल्कि बोलो इससे कहते हैं गिरा हुआ छिछोरा मर्द। जोया को पता चला ना तो वो तो मर ही जाएगी। लेकिन उन्हें बताना भी तो जरूरी है। लेकिन मुझे यकीन है जब हम उनके पास प्रूफ के साथ जाएंगे ना, तब उनको यकीन आ जाएगा। ये असफर भाई कितने झूठे इंसान हैं, कितने ड्रामेबाज हैं। कैसे कह रहे थे कि उस औरत ने जादू करवा दिया, मुझे अपनी जाल में फंसा लिया। किस तरह सोया के हाथ पांव जोड़ रहे थे वो, उसे यहाँ से ले भी गए। बड़े सही कहते हैं, इंसान की खसलत ना कभी नहीं बदल सकती। अब तुम भी बीमार ना पड़ जाना, वैसे भी यहाँ लाइन लगी रहती है। बीमार हो भी गई तो क्या हुआ, मैं किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाऊंगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो। ये भी सही है भाई, हम बुरे ही सही। तुम तो मेरी बहुत प्यारी वाली बहन हो, एंड आई लव यू सो मच। I love you too. चलो मैं जरा अम्मा को किचन में देख लेती हूँ, और हाँ, बाबा के आने के बाद ही हम इस मामले को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। अम्मा, आपको पता है मेरा नया घर बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा भी है। मैं उसे अपने हाथों से सजाऊंगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह। तुम्हें तो पता है ना मुझे प्लांट्स कितने पसंद हैं। मैं अपनी बालकनी को ना प्लांट से भर दूंगी, इंडोर प्लांट्स भी रखूंगी अम्मा। और असफर कहते हैं घर के बाहर मेरे और उनके नाम की नेम प्लेट लगेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक मुबारक करे। अम्मा, आप ठीक कहती हैं, कुछ बच्चे अपनी किस्मत साथ लेकर आते हैं। सब कुछ अच्छा होने लगा। असफर मुझसे इतना प्यार करने लगे, मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो रहे हैं क्या?